हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, जो कि टेक्नोमेट्री है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये मैथमेटिक्स का। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 की कुछ प्रॉब्लम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व करनी बची है। तो यहाँ पे है फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। और इसमें लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूरेट एंगल, दैट मीन्स एंगल ए और एंगल बी क्या है आपके एक्यूरेट एंगल है। तो एंगल सी क्या हो गया आपका, राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पर क्या गिवन है आपको वो देखते हैं। गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो एक हमने फॉर्मूला लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, लिखा था। तो ये हम डिनोट करते हैं कॉस के लिए, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट यदि मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। यदि मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, यदि मैं बेस है यहाँ पर ए सी अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितना है ए बी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यदि स्टूडेंट यहाँ पर मैं एंगल बी के रिस्पेक्ट में बोलूँ, इसको रेड कलर से कर देता हूँ मार्क, एंगल बी के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो ये होगा बेस बी सी, और ये जो ए बी दिख रहा है ये होगा ए सी होगा आपका परपेंडिकुलर और ए बी होगा आपका हाइपोटेनियस, तो सेम ही रहेगा। चलिए, तो यदि मैं किसके बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अब क्या हो चुका है, यहाँ पर बेस हो चुका है बी सी इज अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए बी, इक्वेशन नंबर 2। और आपको बोला गया है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो लिख देता हूँ मैं, इफ टू साइड्स आर सेम आर इक्वल, यदि दो साइड इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ये हो गया हमारा आंसर। कोई शक, कोई डाउट? चलिए, तो एक्यूरेट एंगल समझ में आ गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंगल्स हैं। 90 डिग्री एंगल है जिसको कि हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा आपको गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप भी यही प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह से पहले लिखने की। तो गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। अब tan थीटा स्टूडेंट क्या है, P अपॉन बी, तो उल्टा कर दूँ इसको, B अपॉन P। कोई शक, कोई शक? चलिए, तो मैंने स्टूडेंट ये मान लिया थीटा, मैंने स्टूडेंट ये मान लिया थीटा, ये मैंने थीटा माना। आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, A B C
सी। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि बेस कितना हो गया 7, मतलब ये क्या हो गया 7। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 7। परपेंडिकुलर क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, वो क्या हो चुका है 8। तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट और कर लेते हैं ए सी, ताकि हमें आसानी हो जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ए बी स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए आप 64 प्लस 49, सही लिखा है मैंने, 64 प्लस 49, सही है ना। ठीक है, तो ये हो गया रूट का 113। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, रूट का 113। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कंप्लीट एक रूट है भी नहीं, है क्या, ये कंप्लीट एक रूट है भी नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया रूट का 113, यहाँ लिख देते हैं हम रूट का 113। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इतना करने के बाद हमसे तो कुछ और पूछा गया है, क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हटाने के बाद आपसे इवेल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। तो एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, दूसरे पार्ट को आप लोग खुद कीजिएगा एज ए होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये मैंने जब हटाया तो देखते हैं क्या होने वाला है। हमें इवेल्यूएट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यूट करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भी मैंने यहाँ कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ कि ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पता है मुझे, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की है तो कॉट की वैल्यू कितनी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 49/64। ये मेरा इसका आंसर आ गया। तो हमें तो यहाँ पे पाइथागोरस भी हम नहीं करते सॉल्व, तो अभी हमारा आंसर आ गया था। क्यों, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की कहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। लेकिन तब भी हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में इस चीज़ को कर लिया करें कि एक साइड हमें गिवन नहीं हुआ करे तो हम सबसे पहले दौड़ करके उस साइड को फाइंड आउट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखता हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। इसका मतलब बच्चों cot A इज इक्वल टू कितना है 4/3। अब मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आप ये लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन तब भी हम लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
अब आपको करना है प्रूफ, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, ये और ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए तो कॉट ए को हम क्या लिखते हैं 4/3। 4/3 का मतलब क्या हो गया 10 का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए तो मैंने इस एंगल को मान लिया ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया स्टूडेंट 4। तो मैं यहाँ लिखता चलता हूँ कि बी सी हो गया मेरा 4, उसके बाद सॉरी परपेंडिकुलर हो गया मेरा 3, गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर ए बी मेरा क्या है बेस, तो बेस मेरा कितना हो गया 4 लिखिए यहाँ पर। फिर मेरा है बी सी मेरा कितना हो गया, वो हो गया मेरा परपेंडिकुलर 3। तो ए सी मैं पाइथागोरस से निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बहुत आसानी से, तो इन कई बार कर चुके हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो मैं लिख देता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आ गया। चलिए अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए कितना होगा P अपॉन बी, P का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन नीचे भी 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, एल्शियम लेंगे तो 16 माइनस 9 ऊपर की तरफ, नीचे एल्शियम लेंगे 16 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गया तो आई थिंक 7 अपॉन 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 से 16 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/25, मतलब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरी कितनी आ गई 7/25। इस सबको मुझे साफ करना होगा, रब्ड करना होगा, तभी मैं कुछ आगे लिख पाऊंगा। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने इस सब कुछ हटा दिया यहाँ से, और इस सब को हटा के अब मैं लूँगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है उसको भी देख लेते हैं। 7/25, इसको याद रखना आप, कितना आ रहा है 7/25, क्योंकि वो मैंने अभी तक लिखा नहीं है। 7/25 ये था आपका 7/25 इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में ले रहा हूँ RHS क्या है मेरा, वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका, वो है आपका 4, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर। अगले स्टेप में देखा तो ये आ गया 16/25 माइनस 9/25। अगले स्टेप में देखा मैंने एल्शियम ले लिया 25, तो ऊपर क्या आएगा 16 माइनस 9, कितना आ जाएगा 7/25 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो
इक्वेशन 1 और 2 से ये बात प्रूफ हो चुकी है कि 1 माइनस, आप लिख लेना इक्वेशन 1 एंड 2, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो चुकी है प्रूफ, और यही हमें प्रूफ करना था कि ये x के इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप अपने इस प्रॉब्लम को भी काफ़ी इन्जॉय किया हुआ। चलिए देखते हैं आगे और कौन सी प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ले लेते हैं ट्रायंगल, और उसमें राइट एंगल क्या है, B है। तो ये A लिया, ये B लिया, ये C लिया, तो इसमें राइट एंगल मैंने क्या बना दिया, B को बना दिया। फिर ये बोल रहे इफ tan A, मतलब ये एंगल A है, ये एंगल A है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। तो क्या गिवन है देखते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, चलिए तो गिवन क्या है स्टूडेंट आपको, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है BC, परपेंडिकुलर क्या है BC, और बेस क्या है AB, बेस क्या है AB। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि BC मेरा कितना है 1, BC मेरा कितना है 1, और AB मेरा कितना है √3, AB मेरा कितना है √3। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल सकता हूँ स्टूडेंट? आप इसको निकालिएगा, AC को, AC आएगा 2, AC कितना आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। कोई शक, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये निकालने के बाद मैंने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया साइन ए। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट, BC अपॉन AC, इसको लिख लीजिए 2। तो BC कितना है 1 अपॉन AC कितना है 2, है ना। दूसरा मुझे जरूरत होगी कॉस ए की, तो मैं कॉस ए भी निकाल लेता हूँ। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन, बेस कितना है AB अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये तो डेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट मैं चलता हूँ एंगल C के पास। एंगल C के पास इसलिए जाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ये एंगल C है, ठीक है, रेड कलर से। तो एंगल C के अपोजिट जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन में cos C और sin C और पूछा है, ठीक है, cos C और sin C। तो sin C इज इक्वल टू sin C, तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आप क्या बन चुका है, AB अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, √3/2। और cos C, cos C क्या बताता है, बेस। बेस कितना है BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC। तो BC कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2। तो हर एक एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनियस सेम रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर। अब मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है साइन A cos C प्लस cos A sin C करना है। चलिए कैसे करूँगा, साइन A कितना है मेरा 1/2, cos C मेरा कितना है 1/2 प्लस cos A मेरा कितना है √3/2, sin C मेरा कितना है √3/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। एल्शियम लिया हमने 4, 1 प्लस 3, दैट मीन्स 4/4। तो फाइनली कितना आ गया, ये 1 आ गया। फाइनली कितना आ गया, ये 1 आ गया।
इसका मतलब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? 1 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और पी क्यू आर में ये जो क्यू है ना ये आपका राइट एंगल है, क्यू जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और क्या गिवन है? पी क्यू इज इक्वल टू 5। तो पी क्यू तो 5 गिवन है, और पी आर प्लस क्यू आर इसकी वैल्यू कितनी है? 25 गिवन है। ठीक है, अब आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी सारे के सारे पी के फॉर्म में निकालने हैं, है ना। तो अच्छी बात ये है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, लेकिन हमें फाइंड आउट तो करना होगा पी आर और क्यू आर क्या है। चलिए तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, देखते हैं उसको। यहाँ पर कुछ थियोरम लगाते हैं हम लोग कि पी क्यू हमें पता है ना, पी क्यू हमें पता है, क्यू आर हमें निकालना है और पी आर हमें निकालना है। क्यू आर और पी आर दोनों हमें निकालने हैं। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वो होती है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, होती है ये। ठीक है, चलिए अब यदि मैं दोनों तरफ कुछ जोड़ या घटाव करूं, कुछ मुझे उससे फ़ायदा होगा स्टूडेंट? कुछ मुझे उससे फ़ायदा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया कि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, इसको एक तरफ लिख लिया। मैंने किया पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट? पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर। अभी मैंने बताया था पीछे आपको, क्या बताया था पीछे कि यहाँ लिख देता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। दो पार्ट में ब्रेक किया तो पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है आपको? 25। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर माइनस क्यू आर हमें पता नहीं है। पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या मैं लिख सकता हूँ? पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25, दैट मीन्स 1। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें दो इक्वेशन पता है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 है। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट? कर सकते हैं सॉल्व? बताइए जल्दी मुझे। चलिए कैसे करेंगे दिखा देता हूँ मैं आपको। सब कुछ साफ कर दिए। हमने कई सारे मेथड पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, वही बन चुकी है ये। ठीक है, कई सारे मेथड थे, है ना। एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एल्जेब्रिक मेथड था, ग्राफिकल मेथड था, तो हम वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस अब तो हमें इनको यहाँ पे सॉल्व करना है ना। चलो तो कैसे करेंगे बच्चों सॉल्व, देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, पी आर प्लस क्यू आर तो 25 है और पी आर माइनस क्यू आर वो मुझे कितना पता है? 1। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू आर इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू 12, और क्यू आर इक्वल टू 12 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो क्या लिखूंगा? पी आर प्लस 12 इज इक्वल टू 25। तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13। पी आर इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो पी आर आ गया आपका 13,
पी क्यू आपका आ गया 5 और क्यू आर आपका आ गया 12। ये सब कुछ आ गया। चलिए अब हमें जो मेन क्वेश्चन करना था हम उसको सॉल्व कर लेते हैं सबको रेफर करके। आपको मेन क्वेश्चन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल के बतानी थी। तो अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए निकालने में। होगी क्या अब? अब तो नहीं होनी चाहिए ना। चलिए तो ये 5 आ गया, ये 13 आ गया और ये कितना है 12। ठीक है। चलिए फर्स्ट आपको निकालना है साइन पी। तो मैंने बताया था, अब लिख लेना कहीं पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? पी आर। क्यू आर का मतलब 12 अपॉन 13। एक आंसर। नेक्स्ट है कॉस पी। कॉस पी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है? 5 अपॉन 13। और लास्ट है वो है टेन पी। टेन पी कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? क्यू आर अपॉन बेस कितना है? पी क्यू। तो क्यू आर कितना हो गया? 12 अपॉन बेस कितना हो गया? 5। तो ये तीनों आपके आंसर निकल चुके हैं। कोई शक, कोई डाउट बताइए मुझे हो तो। चलिए तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 की। तो आई होप स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज में सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।